मोटा मोटी हिसाब देखा जाए तो 1000 अशरफियों का हिसाब बनता है। 1000 अशरफियां? बेगम, इतनी अशरफियां देने का वादा तो अलादीन ने मिस्र जाने से पहले हमसे किया था। भाई ने कसम इस नुकसान में जाया हुई अशरफियों की, अगर वो पैसे अलादीन ने मुझे नहीं दिए तो वो नाज़नीन का असली चेहरा देखेगा। मुझे यकीन था, लेकिन आज खुद तुमने अपने मुंह से कह के पक्का कर दिया। क्या? यही कि ये तुम्हारा असली चेहरा नहीं है। चुप रहो वरना खाल खींच के टपली पे लपेट दूंगी। जितना काम बोला उतना करो। चल जा। दिल कर रहा है इन समोसे में तल के तुम दोनों को खा जाओ। तुम नहीं दूंगा ये समोसे। अम्मी ने कितने प्यार से ये समोसे चाचा चाची के लिए भिजवाए थे, क्योंकि वो उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन ये लोग खुजली वाले कुत्ते की टेढ़ी दुम है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। ये लोग अभी भी मेरे भाई को परेशान करना चाहते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। मेरा भाई कितना परेशान है, कितनी तकलीफों में है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। लेकिन मैं क्या करूं? क्यों ना मैं जादू से सोने की अशरफियां ले आऊं और इन लोगों के मुंह पे मार दूं। ये दुशाला इसे वापस कर दे। और एक बात और कह देना, ये आज के बाद अगर मेरे लिए कुछ लाए तो अपनी मेहनत की कमाई से ही देना। नहीं, ये सब अम्मी के उसूलों के खिलाफ है। ये मैं नहीं कर सकता। तो मैं करूं तो करूं क्या? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समोसा, बगल में समोसा, शहर में ढिंढोरा। क्यों ना मैं इन समोसों को 3 गुना नहीं 10 गुना बना दूं, फिर इन्हें बाजार में बेच दूं। लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं अपने भाई की मदद कर सकूं। हाँ। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, सांप के आगे बचती भी समोसा हो गया 1 का 3। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ये सारे समोसे बेचूंगा, खूब पैसे मिले। दहलीज। तुम जितना घर से बाहर निकलोगे, अंगूठे के चिन्ह का डर उतना ही बढ़ता जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना कि घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई ने तो घर से बाहर निकलने को मना किया है, लेकिन अगर मैंने भाई की मदद नहीं की तो और कौन करेगा? और वैसे भी बाजार तो घर के बहुत पास में है। बस यूं गया और यूं आया। माफ करना भाई। लगता है तुम्हें बार बार ये बात याद दिलानी पड़ेगी, तुम हमारे गुलाम हो और हम अक्ल के जादूगर आका। इतना गुस्सा क्यों करते हैं मेरे अक्ल के जादूगर आका? मैं किसी से नहीं कहूंगा कि ये आपकी जिंदगी का सच है। झूठे ख्वाब दिखाकर बाद में खूब रुलाए, लग जाए तो लत बुरी, ये भला क्या कहलाए? यानी लालच।
अपनी इस ज़बान पर काबू रख गुलाम। मैं तो बस सच कह रहा हूं मेरे आका। आप भी तो इस पतंग की तरह लालच की डोर से बंधे हैं। आप भी आसमान छूना चाहते हैं, मगर कहीं आपका हाल भी इस पतंग की तरह ना हो जाए। काश मैं पतंग होता और मेरी जिंदगी की डोर शहजादी यास्मीन के हाथ में होती। हाँ, लेकिन महल में रहने के बाद भी मैं शहजादी से कितना दूर हूँ। मुझे भी नहीं पता होगा कि कोई है जो उन्हें देखने के लिए तरस रहा है। पतंग? बेटी के तुम? ये कोई मामूली पतंग नहीं है, इस पे जहराल का चेहरा बना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई दिलचस्पी पतंग है और मुच्छड़ और अंगूठी का चिन्ह इस पतंग के जरिए जिन्हों तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे अभी के अभी घर जाना होगा। क्या हुआ? अभी तो तुम बातें कर रहे थे और अचानक से बाहर देखने लगे। शहजादी यास्मीन दिख गई क्या? एक्चुअली मुझे घर के लिए फौरन लौटना होगा। घर? पर क्यों? जिनू जिनू बहुत बीमार है और मैं उसे दवा देना भूल गया। मैं अभी ना, सुनो, मैं यूं गया और यूं आया। तब तक तुम यहाँ का काम संभाल लेना, ठीक है? पर अलादीन, हम ऊपर वाले आज मेरे सारे समोसे मिट जाए बस। आइए आइए, लजीज समोसे खाइए। एक अशरफी में एक समोसा, और अगर पसंद आए तो मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आइए आइए, लजीज समोसे। ऐसी क्या बात है इन समोसे में? अरे चाचा, ये समोसे मेरी अम्मी ने बनाए हैं, खुद अपने हाथों से। इतने लजीज हैं कि आप अपनी या दूसरे की भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर पसंद नहीं आया तो? चाचा, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर आपको पसंद ना आया तो ये समोसा मुफ्त। हाँ चाचा, ये लीजिए, नौश फरमाइए, खाइए खाइए। चाचा, ऊपर क्या देख रहे हैं? कुछ तो बताइए। मुझे 10 समोसे और चाहिए। हाँ? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मैं खाऊंगा और मेरे घर वालों को भी खिलाऊंगा। मुझे भी दे दो 4 समोसे। जी जी जी, देता हूँ देता हूँ। तुम मर नहीं सकते, वरना कब का तुम्हारे ये कलेजा हमने बाहर निकाल लिया होता। लगता है तुम्हें इस अंगूठी में फिर से कैद करके मैं मौत के समंदर में फेंकना होगा। वैसे भी तुम बिल्कुल अपनी पतंग की तरह, तुम भी किसी काम के नहीं हो। जरा गौर से देखिए मेरे आका। लगता है मेरी पतंग ने चिराग के जिन को सूंघ लिया है। सच? मुझ अब जब मैं उस मामूली चिराग की जिन को पकड़कर कैद कर लूंगा, तब आपको मेरी ताकत का अंदाजा होगा। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना।
बड़े अरसे के बाद इन मामूली इंसानों से खेलने का मौका मिला है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। ये फरेबे नजर का जादू किसी को भी पागल बना दे। अचानक मौसम कैसे बदल गया? जरूर किसी तिलस्मी ताकत का खाल है। इसका मतलब है कि बगदाद पर कोई खतरा मंडरा रहा है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। तुम इंसान मेरे लिए सिर्फ खिलौने हो, खिलौने। हुआ हुआ, जिन खुश हुआ। हुजूर, ये यहां मौसम कुछ और उधर कुछ और, ये कैसे है? लगता है अंगूठी के जिन ने जादुई चिराग के जिन को अपने कब्जे में कर लिया है। कटी पतंग बता रही है कि वो जिन इसी इलाके में है। हुआ हुआ, जिन हैरान हुआ। तिलिस्मी पतंग को चिराग के जिन तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय दूसरी तिलिस्मी ताकत के। यहाँ पे सर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और ये यहाँ पे समोसे बेच रहा है। जिन के बच्चे, ये लीजिए,
चिनो तुम यहाँ क्या करो? मैंने तुमसे क्या कहा? हाँ, घर पे आने के लिए। चलो घर पे चलो 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 चलो। लेकिन भाई देखो, मैंने अशरफियाँ कमाई हैं तुम्हारे और अम्मी के लिए। मैं जल्दी से उन्हें ले लेता हूँ। जिनू, तुम्हारे सर पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा? नीचे देखो, अंगूठी का जिन हमारे बहुत करीब आ गया है। वो तिलस्मी पतंग के जरिए वो हमें ढूंढ रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी कर, चलो 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 चलो। मेरा तिलिस्मी खिलौना मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं जानता हूं तुम में से एक अनारकली है। बताओ कौन? कोई नहीं, मैं जिया हूँ और ये जुमाना। हाय, बस तुमको है पाना। जुमाना, तुम एक काम करो, अपना नाम बदलकर अनारकली रख लो। क्यों? क्योंकि गुल और कली का साथ तो हमेशा रहता है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। गुल, वो देखो पतंग। पतंग? कली को पतंग चाहिए? हाँ। तो गुल अभी लेकर आएगा। ए, बैठ के धरो, भागो यहाँ से, ये पतंग मेरी है। चलो। गुल, पतंग। हाँ, गुल्लू की हो गई जुमाना, देखेगा सारा जमाना। गुल्लू की हो गई जुमाना, अब देखेगा सारा जमाना। बस कैसे भी करके ये पतंग हाथ आ जाए, फिर मिल जाएगी मुझको जुमाना। माशाअल्लाह, लगता है आज तो कुदरत भी मेरे साथ है। आजा 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 आजा। ये क्या हुआ? ये कैसी अजीब पतंग है? कान पर बिजली गिर पड़ी। ये कैसी अजीब पतंग है? मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था, तुम बाजार क्यों गए थे? वो अंगूठी का चिन्ह तुम्हारे इतने करीब था, एकदम इतने इतने। लेकिन भाई, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। चाचा चाची तुमसे 1000 अशरफियाँ मांगने वाले हैं, इसीलिए मैं बाजार में जाके समोसे बेच रहा था, ताकि मैं तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा कर सकूं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता जीनू, तो मैं अम्मी को क्या जवाब देता? मुस्तफा, नाज़नीन, गुलबदन को देखो क्या हो गया है, छूने पे झटका दे रहा है। मुस्तफा, हटो 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 हटो, कसम छूने की अशरफियों की। ये मेरा लाल काला कैसे हो गया? गुल्लू मेरे क्यों? पेट से पतंग उतारने की कोशिश कर रहा था, पतंग छूते ही इसकी ये हालत हो गई। ये कैसी अजीब पतंग है? चिनो, हाँ? ये वही तिलस्मी पतंग है जिसके जरिए अंगूठी का चिन्ह तुम्हें ढूंढ रहा है। लगता है कोई पतंग इसका शिकार बन गया है। अरे बेगम,
कुछ नहीं हुआ। इस पतंग में कोई कीड़ा होगा, उसने काट लिया होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पहले कि मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल दूं, मेरे बच्चे को उठाओ। गुल्लू, गुल्लू मेरे बच्चे, अरे बुझते चिराग उठ जा, अरे उठ जा गधे के बच्चे, कहाँ मुंह काला करा का आया तू? मैं लट गई, बर्बाद हो गई। गुल्लू, तेरे बच्चे कुछ अब्बू भी जाया हो गए, पर कोई बात नहीं। मेरे बच्चे, तू अपनी अम्मी को छोड़ के मत जा। उठ मेरे बच्चे, अरे कोई तो मदद करो, कोई तो मदद करो। सबसे पहले इस पतंग को इससे अलग करना पड़ेगा, शायद इसी में कुछ गड़बड़ी है। हाँ तो जावेद भाई, आप ही इस पतंग को अलग कर दो। अरे कोई तो बचाओ, अरे रेहाना मेरे बच्चे को बचाओ, अरे सलीम भाई मेरे बच्चे को बचाओ। अलादीन, अलादीन मेरे बच्चे, देख तेरे भाई की क्या हालत हो रही है। इससे इस पतंग को अलग कर दे, तेरी चाची तेरे आगे मिन्नत करती है। भाई संभल के। अब ये कौन सी नई मुसीबत सर पर आ गई? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.